अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 11 से इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चन नंबर 11 से 21 तक हम करेंगे इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे पास इक्वेशन दी हुई है जिसको सॉल्व करना है 7x³ प्लस 21x² इज इक्वल टू 0। तो बेटा हमने इसको सॉल्व करना है। तो इसमें से ये देख लें पहले कि कोई चीज़ कॉमन है तो आप कॉमन ले लें। फैक्टर्स बनाएंगे सिंपल। 7x² कॉमन आएगा, यहाँ से 7 क्योंकि 7 के टेबल में 21 भी आता है और x² इसमें भी मौजूद है और यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट x रह जाएगा और प्लस 7 3 था 21 और ये x² बाहर इज इक्वल टू 0। अब एक ये फैक्टर बन गया और एक ये, तो हम 7x² इज इक्वल टू 0 कर लेंगे और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x² इज इक्वल टू 0 ओवर 7 एंड x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू -3। तो बेटा ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखें तो उसमें हमारे पास 4 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें 7f² प्लस f² इज इक्वल टू 60। हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे किस फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले f² वाली वैल्यू, फिर उसके बाद सॉरी मैंने दोनों के साथ f² लगा दिए तो इसके साथ f² नहीं है, तो f² प्लस 7f, फिर ये 60 को हम इस तरफ ले आए तो -60 इज इक्वल टू 0। तो बेटा मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -60 होना चाहिए और प्लस माइनस करने से 7। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं हमारे पास, प्लस 12f और -5f -60 इज इक्वल टू 0। 12 माइनस 5 हमारे पास 7 और 12 माइनस 5 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -60 आता है। तो यहाँ से हमारे पास f कॉमन आ जाएगा और f प्लस 12 हो जाएगा और यहाँ से -5 कॉमन, तो 5 माइनस की वजह से ये भी प्लस हो जाएगा और 5 कॉमन लेने की वजह से ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स बन गए हमारे पास यहाँ पे भी, एक 5 प्लस 12 और एक f माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मैं 5 बोल रहा था तो f है, तो f प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और f माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो जी यहाँ से f इज इक्वल टू -12 आ जाएगा आंसर हमारे पास और यहाँ से f इज इक्वल टू 5। ठीक है बेटा। तो बेटा बी पार्ट है इसका, 15 इज इक्वल टू 8h² माइनस 2h। अब हम इसको भी रीअरेंज कर लेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हम 15 को इस तरफ ले आएंगे तो 8h² माइनस 2h माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 120 आएगा और ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो 120 आए, -120 आए और प्लस माइनस करने से -2। तो बेटा 10 एंड 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 120 आएगा। 12 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, माइनस वो 2 आएगी। तो -2 लाने के लिए हम बड़ी के साथ माइनस, छोटी के साथ प्लस। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 8h² माइनस 12h प्लस 10h माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास 4h कॉमन आ जाएगा और 2h माइनस 3 और यहाँ से हमारे पास प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, 5 टू द 10h माइनस 5 3 द 15 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास टू फैक्टर्स बन गए, 2h माइनस 3 एक ये फैक्टर है, दूसरा हमारे पास 4h प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एक ये फैक्टर है बेटा। तो हम इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, 2h माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 4h प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 2h इज इक्वल टू 3 एंड h इज इक्वल टू 3/2। 4h इज इक्वल टू -5 एंड h इज इक्वल टू -5/4। तो बेटा ये हमारे पास आंसर आ गए। क्लियर। नेक्स्ट बेटा पार्ट है हमारे पास
सी पार्ट है जिसमें हमारे पास वैल्यू 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 11/4 एक्स प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम इसमें सबसे पहले क्या करें, फ्रैक्शन को ख़त्म करते हैं। फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हम नीचे वाली जो नंबर्स हैं उनका हम एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम आएगा उसको हम पूरी इक्वेशन से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे वाली वैल्यूज़ का आप एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 11/4 एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5/4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 0। तो यहाँ पे बेटा कैंसिल होंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे 4 4 से कैंसिल तो माइनस 11x हो जाएगा। यहाँ 4 4 से कैंसिल तो प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। अब 5 टू द 10 मिड टर्म ब्रेक करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। मल्टीप्लाई करने से 10 और प्लस माइनस करने से माइनस 11। तो बेटा ऐसे दो नंबर्स जो होंगे वो कौन से होंगे, एक तो हमारे पास -10x और -x, मतलब 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आएगा और 10 प्लस 1 करें तो 11 आएगा। हमें -11 चाहिए था तो दोनों के साथ हम माइनस लगा दें तो हमारे पास -11 आ जाएगा। तो इसलिए हमने इस फॉर्म में लिखा और लास्ट वैल्यू थी हमारे पास +5 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास 2x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 5, यहाँ से हमारे पास कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन लेंगे, तो माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे दो फैक्टर्स बन गए, x माइनस 5 एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 5 और दूसरी तरफ 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2। तो बेटा ये हमारा सी पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। अब हम करते हैं डी पार्ट। डी पार्ट है जी बेटा हमारे पास 2 माइनस 3.5 y माइनस 9.75 वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब आप इसको क्या करें बेटा, रीअरेंज कर लें। तो रीअरेंज करके तो -9.75 वाई स्क्वेयर माइनस 3.5 वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने बेटा रीअरेंज कर लिया। हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना स्टैंडर्ड इक्वेशन में, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास ये जो फर्स्ट वैल्यू है ना, हमने इसको पॉजिटिव रखना होता है। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखिएगा, हमने इसको एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यू को पॉजिटिव रखना है। तो ये माइनस को हम अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास ये 9.75 वाई स्क्वेयर, ये प्लस हो जाएगा 3.5 वाई और ये वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी -2 इज इक्वल टू 0। तो माइनस बेटा उस तरफ जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 9.75 वाई स्क्वेयर प्लस 3.5 वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -19.5 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस करने से हमें 3.5 चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 19.5 आए और प्लस माइनस करें तो 3.5। तो हमारे पास 6.5 एंड 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 19.5 आएगा और माइनस करें तो 3.5। ठीक है, अब हमें मल्टीप्लाई करते वक्त माइनस में चाहिए वैल्यू और प्लस माइनस करते वक्त प्लस में, तो हम छोटी वाली के साथ माइनस लगाएंगे, बड़ी के साथ प्लस लगा देंगे ताकि हमारे पास 3.5 आए। तो हम 19.75 वाई स्क्वेयर प्लस 6.5 वाई माइनस 3 वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आती है बेटा, यहाँ से हमारे पास कॉमन जो आएगा वो आएगा 3.25 वाई एंड यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 3y प्लस 2, यहाँ से हमारे पास -1 कॉमन, 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर बन गए, 3y प्लस 2 और दूसरा 3.25 y माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
तो बेटा 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 3.25y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 3y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2/3 और दूसरी वैल्यू है जी हमारे पास 3.25y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1/3.25। अब आप इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कोई ना कोई। तो y इज इक्वल टू, अगर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो 4/13, तो इस टाइप की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी। तो आपका ये आंसर भी ठीक निकला आएगा और ये भी आंसर ठीक होगा। एक और मेथड में आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इस डेसिमल को ख़त्म कर दें। डेसिमल ये ख़त्म करेंगे तो आपके पास इसकी जगह पे नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 10 आ जाएगा। तो आप जैसे हमने इससे प्रीवियस पार्ट में हमने फ्रैक्शन को ख़त्म किया था नीचे वाली वैल्यूज़ का एलसीएम लेकर, वैसे आप फ्रैक्शन को ख़त्म कर लेंगे। फिर आपके पास ये डेसिमल भी ख़त्म, फ्रैक्शन भी ख़त्म और सिंपल वैल्यू से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो बेटा हमारा नेक्स्ट पार्ट जो होगा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट 1 है। इसमें हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है 6x² माइनस x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। 15 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 90। मल्टीप्लाई करने से 90 और प्लस माइनस करने से -1, तो हमारे पास 10 और 9 है। ठीक है, तो 10 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 90 आता है, प्लस माइनस करें तो हमारे पास 1 आता है। तो हमें -1 चाहिए तो बड़ी वाली सब माइनस लगाएंगे। तो जी बेटा 6x² माइनस 10x प्लस 9x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इनमें से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो है 2 और एक x। तो 2x कॉमन, तो हमारे पास 3x माइनस 5 रह जाएगा और यहाँ से हमारे पास प्लस 3 कॉमन आ जाएगा। 3 3 द 9 x माइनस 3 5 द 15 इज इक्वल टू 0। तो बेटा दो फैक्टर्स बन गए, 3x माइनस 5 एंड 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो जी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा 3x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 5/3। क्लियर। और इस तरफ हम देखें तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 2x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -3/2। तो बेटा ये आंसर आ गया हमारे पास। ये पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 करते हैं। उसमें जो हमें इक्वेशन दी है वो दी है 6y माइनस 3 का स्क्वायर माइनस y माइनस 3 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब बेटा आप इसमें ना दो टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो, हम दोनों से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहली तो ये है कि आप यहाँ पे इस फार्मूले को ओपन कर दें, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं। तो 6 इंटू वाई माइनस 3 का फार्मूला ओपन करें, जो कि होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके इक्वल करें तो वाई स्क्वायर माइनस 2ab, ए वाई है, b हमारे पास 3 है, फिर प्लस 3 का स्क्वायर और फिर माइनस इधर से इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो -y प्लस 3 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब 6 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 माइनस y, ये इन दोनों को सॉल्व कर लें तो हमारे पास -12 इज इक्वल टू 0 और अंदर अब मल्टीप्लाई कर दें तो 6y स्क्वायर माइनस 36y और 54 माइनस y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 6y स्क्वायर 36 माइनस में है और ये y माइनस में है तो -37y। 54 माइनस 12 करें तो हमारे पास प्लस कितना आ जाएगा, 4 माइनस करें तो हमारे पास 42
इज इक्वल टू 0। क्लियर बेटा? अब 42 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी? तो बेटा हमारे पास 252 वैल्यू आएगी एंड मल्टीप्लाई करने से अब 252 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से -37। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे? 28 एंड 9। इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 252 आता है और प्लस करें तो 37 बनता है। तो हम दोनों से माइनस लगाएंगे तो हमारे पास 6y², इनको हम कैंसिल कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। 6y² माइनस 28y माइनस 9y प्लस 42 इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ से हम इनमें से कॉमन क्या चीज़ आती है? 3 की टेबल में 28 नहीं आता, ठीक है, तो 2 की टेबल 2 कॉमन लेंगे, 2y कॉमन लेंगे तो 2 3 द 6y, ठीक है, माइनस 2 1 2 2 4 8। ओके, अब यहाँ से माइनस 9 और 42 के टेबल में, दोनों की टेबल में 3 की टेबल में दोनों आते हैं तो 3 कॉमन लेंगे तो 3y रह जाएगा यहाँ पे और माइनस 3 1 3 3 4 12। तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएंगी। तो फैक्टर हमारे पास है एक 3y माइनस 14, दूसरा फैक्टर है हमारे पास बेटा 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू 14/3 आ जाएगा और यहाँ से 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगी वैल्यू। क्लियर? यह हमारा फर्स्ट मेथड। तो अगर हम सेकंड मेथड यूज़ करें तो उसमें क्या करेंगे? हम लेट कर लेंगे कि y माइनस 3 सॉरी y माइनस 3 जो है वो इक्वल है x के। तो हम जहाँ पे y माइनस 3 है वहाँ पे x पुट कर दें तो हमारे पास 6x² माइनस x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब आपको याद आए तो ये वाली जो इक्वेशन है बेटा, ये वाली जो इक्वेशन है ये भी हमने पार्ट 1 में सॉल्व की है। देखें ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, ठीक है। अब हमने इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन निकाले थे वो ये थे, एक था x इज इक्वल टू 5/3 और एक था x इज इक्वल टू -3/2। हम इसकी यही आंसर निकाल सकते हैं ना, तो हम वो निकाल लेते हैं। सॉरी ये थोड़ा इशू हो गया था तो हम इसको देखते हैं, यही हम इसके आंसर लिख लेते हैं कि x इज इक्वल टू 5/3। ये तो बाय चांस हमने ऊपर सॉल्व किया हुआ था तो इसलिए मैं डायरेक्ट इसके आंसर लिख रहा हूँ, अदरवाइज आप इसको फिर प्रॉपर इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, ठीक है, और दो आंसर निकालेंगे x के अकॉर्डिंग जो कि यही निकलने वाले हैं, x इज इक्वल टू -3/2। अब हमने x किसके इक्वल ऐड किया था? y-3 के, तो आप इसकी जगह पे लिख दें y-3 इज इक्वल टू 5/3। यहाँ पे भी y-3 इज इक्वल टू -3/2। अब 3 इस तरफ जो था डिवाइड हो रहा है वो सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरी वैल्यू के साथ, तो 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 5, 3y इज इक्वल टू 5 प्लस 9, 3y इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 14/3। और इस तरफ देखें 2 इस तरफ डिवाइड हो रहा है तो उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2y माइनस 6 इज इक्वल टू -3, 2y इज इक्वल टू -3 प्लस 6, 2y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3/2। तो ये आंसर आ गए। अब अगर आप गौर करें तो आपके पास ये दोनों आंसर सेम वैसे ही है ना, तो अब बेशक आप ये वाले आंसर ही यूज़ कर सकते हैं, इस मेथड से सॉल्व कर लें, ठीक है, चाहे आप ये वाला मेथड यूज़ कर लें, तो दोनों आपका आंसर ठीक आएंगे। ठीक है बेटा, तो ऐसे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है जिसका ए पार्ट है हमारे पास 4/(x
9 माइनस डी स्क्वायर ओवर 25 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसको सॉल्व करने के भी हमारे पास दो मेथड हैं, तो हम दोनों तरीकों से ट्राई करेंगे। एक तो ये है कि हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में, जिसको फिर नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे हम उसके फैक्टर्स बना लेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में, और फिर हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे डी की। ठीक है, तो पहले हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। तो हमारे पास 2 स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ओवर 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में हो जाएगा। तो फिर हम इसको 2/3 स्क्वायर माइनस डी ओवर 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म में। तो जी 2/3 प्लस डी ओवर 5, एक ये फैक्टर बन गया, दूसरा 3/2 माइनस d/5 इज इक्वल टू 0, दो फैक्टर बन गए हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, दोनों को लिख लेते हैं। 2/3 माइनस डी ओवर 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3/2 माइनस d/5 इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो पूरी वैल्यू है इसको उठा के हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो माइनस d/5 इज इक्वल टू माइनस 2/3, माइनस माइनस से कैंसिल, तो d इज इक्वल टू 5 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू 10/3, यहाँ से एक वैल्यू आ गई और दूसरी वैल्यू माइनस डी ओवर, दोनों सॉरी हमने माइनस माइनस में लिखे हैं, इसको हम प्लस में लिख लेते हैं। ठीक है, ये प्लस में ही है हमारे पास वैल्यू, d/5 इज इक्वल टू माइनस 3/2। क्लियर, अब माइनस तो वैसे रहेगा क्योंकि इस तरफ प्लस है, तो 5 उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू माइनस 3/2 मल्टीप्लाई बाई 5 2/3। तो ये d इज इक्वल टू माइनस 10/3 वैल्यू आ जाएगी। अब एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं प्लस माइनस 10/3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेटा एक तो ये मेथड था, दूसरा मेथड ये था कि 4/9 माइनस डी स्क्वायर ओवर 25 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे डायरेक्ट आप 4/9 को ना दूसरी तरफ ले जाओ, तो माइनस डी स्क्वायर ओवर 25 इज इक्वल टू माइनस 4/9, माइनस माइनस से कैंसिल, 25 उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 मल्टीप्लाई बाई 25। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 100/9 आ जाएगा। क्लियर, तो अगर हम देखें तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं, 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। तो हम इसको लिखेंगे डी स्क्वायर इज इक्वल टू 10/3 का होल स्क्वायर। आप स्क्वायर खत्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 10/3 का स्क्वायर, यहाँ से भी स्क्वायर खत्म, डी रह जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर खत्म, तो हमारे पास प्लस माइनस में 10/3 वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा हमारे पास ये दो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप देख लें आपके पास एक मेथड ये भी है और एक मेथड ये भी है, आप जो चाहें वो वाला उस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं इसको। तो बेटा हम इसका पार्ट बी देख लेते हैं। बी पार्ट में वो कहता है एक्सप्लेन वाई 4/9, बीच में प्लस का साइन है, अब डी स्क्वायर ओवर 25 जो है हैज़ नो रियल सोल्यूशन। अब ये जो हमारे पास ऊपर वैल्यूज आई हैं ना, आंसर आए हैं, ये हैं रियल। ठीक है, तो वो कहते हैं इसके रियल सोल्यूशन क्यों नहीं है, बल्कि रियल सोल्यूशन नहीं है, तो वो वजह पूछ रहे कि क्यों नहीं है, तो हमने वो वजह बतानी है। तो वजह बताने के लिए हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, हम ये जो सेकंड मेथड किया था ना हमने, हम वैसे इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाले मेथड से तो होगा नहीं, फार्मूला बनेगा नहीं, फार्मूला बनाने के लिए हमें बीच में माइनस चाहिए था, वो तो होगा नहीं, तो हम इसको सेकंड मेथड से यूज़ करेंगे। तो जी डी स्क्वायर वहीं रहेगा ओवर 25 वहीं रहेगा, ये वाली वैल्यू उस तरफ जाकर -4/9 हो जाएगी। अब 25 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू -4/9 मल्टीप्लाई बाई 25। ठीक है, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू -100/9
डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जो हम यहाँ पे अब माइनस में वैल्यू आ गई ना इस तरफ, अब जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं बोथ साइड पे, तो बेटा माइनस वाली वैल्यू का कभी भी स्क्वायर रूट नहीं आता। आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे ना तो सिंथेटिक एरर आएगा, ठीक है। अब इस माइनस वाली वैल्यू को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, वो दो, उसके दो हिस्से होते हैं, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, ठीक है। तो एक होता है रियल पार्ट, इसको हम कहते हैं रियल पार्ट, और इसको कहते हैं हम इमेजिनरी पार्ट, ऐसे ही है ना। अब ये जो आयोटा होता है वो इक्वल होता है -1 के। अब ये जो माइनस है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है -1, ये -1 जो है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है आयोटा में। तो जिस वजह से एक हो जाएगा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, और रियल पार्ट फिर रहेगा नहीं, इसलिए हमारा इसका रियल सोल्यूशन तो आएगा नहीं। तो हम बता देंगे रीज़न कि ड्यू टू नेगेटिव साइन हमारे पास इसका रियल सोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। माइनस की वजह से ये इमेजिनरी हो जाएगा, रियल आंसर तो आएगा नहीं, तो इस वजह से हमारा ये आंसर हैज़ नो रियल सोल्यूशन होगा। तो जी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है, हम अब उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में जी वो कहता है, दो इक्वेशंस दी हुई हैं, उनको सिंप्लीफाई करना है। बस ये है, थोड़ी सी वो लेंथी इक्वेशंस बनाकर दी हुई हैं उसने, और तो कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 फर्स्ट पार्ट है जी हमारे पास 1/3, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है जी 2q -3 से, और फिर एक और फैक्टर है जी हमारे पास q -4, दूसरी तरफ है 6। अब आप एक चीज़ नोट करें, दूसरी तरफ 6 है, इज इक्वल टू 0 नहीं है, तो इट मीन्स कि हम ये तो हमारे पास ज़ीरो प्रोडक्ट वाला प्रिंसिपल नहीं बनता, तो हम इसको तो पहले उसमें कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। हम इसकी बनाएंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन, उसको उसके फैक्टर्स लेंगे, फिर उस क्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले जी हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है 1/3 जो इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है, और सिर्फ अगर हम 3 को देखें तो 3 डिवाइड हो रहा है इस तरफ पूरी वैल्यू से, तो 3 उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरफ जस्ट वैल्यू रह जाएगी हमारे पास 2q -3 और q -4 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 3। तो जी अब इधर वाली वैल्यूज जो हैं, दो फैक्टर्स जो हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 2q को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी हमारे पास आ जाएगा 2q स्क्वायर, 2q को -4 से करेंगे तो जी हमारे पास आ जाएगा 8q, -3 को q से करेंगे तो -3q, -3 को -4 से तो माइनस माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा हमारे पास 18। ठीक हो गया। अब जिसको अरेंज करते हैं, 2q स्क्वायर -11q और +12, 18 इस तरफ आएगा तो -18 इज इक्वल टू 0। अब जी इसको तरतीब से लिखते हैं, 2q स्क्वायर -11q और जी -6 इज इक्वल टू 0। अब जी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है -12, और हमें -11 भी चाहिए। तो जी ऐसे कौन से दो नंबर हैं, हम -12 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -12 आएगा, -12 + 1 करें तो हमारे पास -11 आएगा। तो जी ये दो नंबर ले लेते हैं हम। तो जी 2q स्क्वायर -12q और +q -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2q कॉमन आ जाएगा तो q -6 रह जाएगा, +1 कॉमन आ जाएगा तो q -6 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर बन गए, q -6 वाला और एक 2q + 1 इज इक्वल टू 0। तो जी q -6 इज इक्वल टू 0, एक ये होगी वैल्यू, दूसरी जी 2q + 1 इज इक्वल टू 0। ये जी हो जाएगा q इज इक्वल टू 6 और ये बेटा हो जाएगा q इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, ये जी हमारा पार्ट सोल्व हो गया, ए पार्ट सोल्व हो गया। अब हम करते हैं बी पार्ट। बेटा इस पार्ट में भी देखेंगे तो ये भी सेम ना ऊपर वाले पार्ट की तरह ही है। यहाँ पे 1/3 था, यहाँ पे 1/4 है, और इज इक्वल टू के दूसरी तरफ भी वहाँ पे एक वैल्यू मौजूद थी, यहाँ पे भी वैल्यू मौजूद है। ठीक है, इज इक्वल टू 0 नहीं है, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, 4 को उस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जी यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास t+2 और 2t -6, और 4 उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 4 मल्टीप्लाई बाय t/2 + 1 इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा ना, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दी।
ताकि अगले स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई कर सकें। अच्छा जी, अब t+2 और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी क्या? t को 2t² से किया तो 2t², ओहो 2t², t को -6 से किया तो -6t आ जाएगा, 2 को 2t से करेंगे तो +4t आ जाएगा, 2 को 6 से करेंगे तो -12 आ जाएगा। दूसरी तरफ 4 को t/2 से करेंगे तो 2 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। मैं आपको ओपन करके फिर कर देते हैं, t/2 फिर +4 मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर अब? तो जी 2t² ये सोल्व करें तो -2t हो जाएगा, ये -12 इज इक्वल टू, अब इस तरफ देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 वन से 2, 2 टू द 4, तो 2t रह जाएगा और +4 ये वैल्यू हो जाएगी। अब हम इस पूरी वैल्यू को ना उठाकर दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो जी 2t² -2t और ये वाला 2t भी इस तरफ है तो -2t, फिर -12, ये भी 4 इस तरफ आएगा तो -4 इज इक्वल टू 0। तो जी 2t² -4t -16 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन ले लेते हैं, t² -2t -8 इज इक्वल टू 0। 2 उस तरफ जाकर डिवाइड होगा 0 से तो ख़त्म हो जाएगा। तो जी हमारे पास इक्वेशन रह जाएगी t² -2t -8 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं, मल्टीप्लाई करने से -8 प्लस माइनस करने से -2, तो जी t² -4t +2t -8 इज इक्वल टू 0। -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा, -4 +2 करें तो -2, मतलब हमने दो नंबर सही लिए हैं। तो जी t कॉमन, तो t -4 आ गया यहाँ से +2 कॉमन, तो जी t -4 यहाँ से भी आ गया। तो जी दो फैक्टर बन गए, t -4 एंड t +2 इज इक्वल टू 0। तो जी अब हम क्या करेंगे, t -4 इज इक्वल टू 0 और t +2 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 4 आंसर, t इज इक्वल टू -2 आंसर। तो जी ये दो हमारे आंसर आ गए। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, उसमें उन्होंने द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल campsite is 64 meter and its area is 207 meter square. Find the length and the breadth of the campsite. हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, हम एक डायग्राम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा जी, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप में कैंप साइट आ गई। ठीक है, अब जो पैरामीटर होता है ना, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिखूंगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो वो होता है हमारे पास 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अगर हम एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल की बात करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो वो होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक हो गया, ये तो हमें बचपन की क्लासों का ना याद आ गया जी। इनका जो फार्मूलाज हैं, पैरामीटर ये होता है और एरिया हमारे पास ये होता है। ठीक हो गया, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हम पहले क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट क्या करेंगे कि जी लेंथ है जो वो है x और जो ब्रेथ है हमारे पास वो है y। ठीक हो गया, अब उसने कहा है जो पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल है वो इक्वल है 64 के और जो एरिया है वो इक्वल है 207 के। ठीक हो गया, अब हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे हम लेंथ की जगह पे x पुट कर देंगे, ब्रीथ की जगह पे y पुट कर देंगे और इसको हम इसके इक्वल लिख देंगे। तो जी हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 64। 2 उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास जो इक्वेशन एक बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 64 डिवाइड बाई 2 करें तो हमारे पास 32 आएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक हो गया, दूसरी इक्वेशन ये है, तो ये x है और ये y है, ये x और ये y। तो जी x और y जो है वो इक्वल हो जाएगा 207 के, इक्वेशन 2 हो गई। क्लियर बेटा? तो जी अब हम क्या करते हैं,
हम यहाँ से हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब कि हमने लेंथ और ब्रीथ की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक हो गया बेटा। अब हम क्या कहते हैं, इस तरह का इक्वेशन ना हमारे पास पीछे भी आई थी, तो हमने वहाँ पे काम ये किया था कि जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 32 है ना, हमने सब्सटीट्यूशन मेथड आप लोगों ने D1 में पढ़ा होगा या D2 में आप लोगों ने पढ़ा होगा सब्सटीट्यूशन मेथड। तो उसमें क्या करते थे, हम किसी एक को लेट कर लेते थे कि x की जो वैल्यू है वो इक्वल है 32 माइनस वाई के। ठीक है, हमने ये एक इक्वेशन बना ली, मतलब कि x की वैल्यू निकाल लीजिए एक इक्वेशन से, जो कि है 32 माइनस वाई। ठीक हो गया। अब इसका नाम दे देते हैं हम a, या आप इसको 3 भी बोल सकते हैं। अब आप यहाँ पे कहेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, क्योंकि हमने 1 से तो ये इक्वेशन बनाई है ना, तो इसलिए हम 2 में पुट करेंगे। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम इसकी ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो जी वो वैल्यू है जी हमारे पास 32 माइनस वाई, और साथ में क्या था y, तो वो y आ गया, जो कि इक्वल किसके था, 207 के जी, 207। अब इसको हम ब्रैकेट को ओपन करें तो हमारे पास y 32 से मल्टीप्लाई होगा तो 32y हो जाएगा, माइनस y के साथ होगा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 207। तो बेटा जब हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे इसमें, तो वो किस तरह होगा, वाई स्क्वायर माइनस 32y प्लस 207 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालेंगे y की वैल्यूज़। पहले तो मिड टर्म ब्रेक करें, मल्टीप्लाई करने से 207 आए और प्लस माइनस करने से 32। तो जी ऐसे कौन से दो नंबर हैं वो पहले सोचो, 207 और माइनस 32। तो जी ऐसे नंबर्स होंगे, कौन से होंगे। तो बेटा मैंने ये ज़रा उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके मैंने नंबर्स निकाले हैं। तो जी एक हमारे पास 23 है और एक हमारे पास 9 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 207 आता है, और इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 32। अब माइनस में चाहिए तो हम दोनों के साथ माइनस लगा देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 32 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 23y माइनस 9y प्लस 207 इज इक्वल टू 0। जी यहाँ से y कॉमन, तो y माइनस 23, यहाँ से माइनस 9 कॉमन, y माइनस 23 इज इक्वल टू 0। y माइनस 23 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर है जी y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनको अलग-अलग कर लें, y माइनस 23 इज इक्वल टू 0 और y की हो गई y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से y इज इक्वल टू 23 आ गई वैल्यू, और एक आ गई y इज इक्वल टू 9। हाँ जी, अब जी हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं y की। हमने तो अभी x की वैल्यू भी फाइंड करनी है ना, क्योंकि x को तो हमने लेट किया था कि x इक्वल है 32 माइनस वाई के। तो हम ये वाली जो इक्वेशन है उसको हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों वैल्यूज में पुट कर देंगे। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 32 माइनस वाई। तो जी इसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या होगा, हमारे पास x इज इक्वल टू 32 माइनस 23। तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी क्या, 9। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास x इज इक्वल टू 32 माइनस वाई। तो जी x इज इक्वल टू 32 माइनस 9, तो x की वैल्यू आएगी 23। तो जी हमारे पास एक लेंथ और ब्रीथ निकलती है क्या, इसके अकॉर्डिंग, इन दो के अकॉर्डिंग लेंथ होगी हमारे पास 9 और ब्रीथ होगी हमारे पास 23। या फिर ये हो सकती है जिसमें लेंथ हमारे पास 23 होगी और ब्रीथ हमारे पास होगी क्या, 9। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गए। बेटा क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, जिसमें वो कहता है अ रेक्टेंगुलर फील्ड
70 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड। पहले तो हम इसको समझ लेते हैं कि यहाँ तक की बात उसने क्या बोली है कि जी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ये जी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड आ गई। हम इसमें ना कलर भी कर देते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। ये जी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड आ गई है, ठीक है, जिसकी उसने हमें लॉन्ग जो है, लेंथ जो है हमें उसने कितनी दी है। ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है हमारे पास, 70 मीटर। और ये जो उसने उसकी हमें विड्थ दी है वो कितनी दी है, 50 मीटर। ठीक हो गया बेटा। अब आगे चलते हैं। इज सराउंडेड बाय अ कंक्रीट पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। यूनिफॉर्म मतलब कि एक जैसी, ठीक है। तो इट मीन्स कि इसके चारों तरफ जो है वो कंक्रीट का एक पाथ बना हुआ है, एक जैसा पाथ बना हुआ है। जैसे अक्सर पार्कों में होता है ना, तो पाथ है चलने के लिए, जॉगिंग शॉगिंग करने के लिए, तो वैसा जी पाथ बना हुआ है एक, ठीक है। तो हम इसको भी कलर कर देते हैं ताकि हमें इजीली समझ आ जाए। तो जी ये हमारे पास हो गया पाथ। ये आ गया जी हमारे पास पाथ। ठीक हो गया। अब जी अगली बात पूछते हैं जी, अगली बात क्या कहते हैं वो। गिवन डेट द एरिया ऑफ द पाथ इज 191024 मीटर स्क्वायर। अब वो कहता है ये जो जस्ट पाथ है ना हमारे पास, ये वाला जो हमने पाथ अभी बनाया है, जस्ट इस पाथ का जो एरिया है वो कितना है हमारे पास। हम वो लिखते हैं एरिया ऑफ ए पाथ। ये जो रास्ता है वो है 1024 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। वो कहते हैं फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ। वो कहता है ये जो विड्थ थी हमारे पास, ये थी 50 सिर्फ फील्ड की। अब वो कहता है इस पाथ की भी विड्थ बताओ, इस पाथ की विड्थ क्या होगी इस, ठीक है। अब इस रेक्टेंगुलर जो विड्थ आई है ना, अब हमने इसकी विड्थ बतानी है कि इसकी विड्थ क्या होगी। ये वाली जो विड्थ है ना, हम इसकी विड्थ बताएंगे वो क्या होगी। क्लियर हो गया। चलो जी, अब हम कहते हैं कि लेट द विड्थ ऑफ ए पाथ बी। नाम देते हैं हम उसको, डब्ल्यू का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। अब अगर हम देखें इस बड़े वाले रेक्टेंगल को, देखें ये भी तो एक बड़ा वाला रेक्टेंगल ही है ना, ठीक है। अब इस बड़े वाले रेक्टेंगल में एक ये 50 ऐड है और एक यहाँ से यहाँ तक ये एक ये पाथ ऐड है जिसको हमने डब्ल्यू बोला हुआ है। ये भी यहाँ से डब्ल्यू ही है क्योंकि ये सारा डब्ल्यू है ना। तो इस विड्थ में, इस टोटल विड्थ के अंदर हमारे पास 50 प्लस डब्ल्यू आ रहा है इस बड़े रेक्टेंगल की विड्थ की अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बड़ी जो हमारे पास विड्थ है ना उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये 50 प्लस 2W बन रहा है। वाइड तो आ गया, उसकी वाइड आ गई। अब अगर हम लेंथ देखें उसकी, ये टोटल लेंथ देखें, उसमें ये 70 भी आ गया यहाँ से यहाँ तक, और उसमें एक ये वाला W आ गया और एक ये वाला W आ गया। तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, लेंथ जो है वो 70 प्लस 2W हो जाएगी। ठीक है। अब ये जो बड़ा एरिया है ये वाला जो है, हम इसमें क्या करते हैं, इसका जो एरिया होगा वो भी इक्वल होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है। हम करते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इज इक्वल टू, अब ये टोटल में से हम पहले इस फील्ड का एरिया निकाल देंगे क्योंकि वो ये वाला जो हमें इन्होंने एरिया दिया है वो तो सिर्फ इस पाथ का दिया है। ये जो टोटल पाथ है सिर्फ ये विड्थ निकाल, ये फील्ड निकाल दो। फील्ड निकाल के ये जो ऊपर बाकी जो हमारे पास बचता है ना, ये वाला, ये शेडेड एरिया, इसका एरिया दिया है। ठीक है। तो हम इसका एरिया निकाल देंगे फील्ड का, तो हमारे पास पाथ का एरिया आ जाएगा। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे,
कि अगर हम इस टोटल का एरिया लिखें तो वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ माइनस एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 1024। समझ गए बेटा? तो जी अब हम क्या करेंगे, लेंथ हमने क्या बनाई थी 70 प्लस 2W, और विड्थ हमने क्या बनाई थी 50 प्लस 2W। ठीक हो गया। अब माइनस एरिया ऑफ ए फील्ड क्या है हमारे पास, वो हम निकाल लेंगे। 50 मल्टीप्लाई बाय 70 करें तो हमारे पास 3500 आ जाएगा, इज इक्वल टू इस तरफ है जी हमारे पास 1024। ये इक्वेशन बन गई है हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 70 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 3500। 70 को 2W से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 140W। 2W को हमने 50 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 100W। 2W को 2W से किया तो हमारे पास आ गया 4W, इज माइनस ये वाली वैल्यू 3500 इज इक्वल टू 1024। ठीक हो गया। अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये तो हो जाएगी कैंसिल। तो जी पीछे वैल्यू बचती है, इसको रीअरेंज करते हैं। हमारे पास आएगा 4W स्क्वायर प्लस 240 W इज इक्वल टू 1024। प्रॉपर रीअरेंज कर लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें। प्लस 240W माइनस 1024 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। 4 कॉमन आता है तो हम 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन लिया तो यहाँ W स्क्वायर रह गया, प्लस तो यहाँ 60 रह गया, 60W, और माइनस अब यहाँ पे देखें तो 256। तो जी हमारे पास ये वैल्यू आ गई। 4 उस तरफ 0 से डिवाइड होगा तो जी हमारे पास ये वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो W स्क्वायर प्लस 60W माइनस 256 इज इक्वल टू 0। तो जी अब हमारे पास मल्टीप्लाई करने से -256 और प्लस माइनस करने से 60। तो ऐसी कौन सी दो वैल्यूज़ हैं? तो जी वो दो वैल्यूज़ वो हैं 64W माइनस 4W माइनस 256। 64 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 256 आता है। 64 में से 4 को माइनस करें तो 60 आता है। ठीक है, अब W कॉमन आ गया तो W प्लस 64, यहाँ से -4 कॉमन आ गया तो W प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो जी हमारे पास यहाँ पे W प्लस 64 एंड W माइनस 64, सॉरी W माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दो फैक्टर्स बन गए। अब इनको सोल्व करते हैं। W प्लस 64 इज इक्वल टू 0, W माइनस 4 इज इक्वल टू 0, W इज इक्वल टू माइनस 64, W इज इक्वल टू 4। अब जी हमारे पास ये जो एरिया होता है, ये जो हमारे पास लेंथ आती है वो हमेशा पॉजिटिव आती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू तो ये है। तो जी हमारे पास ये जो W की आया है 4, मतलब विड्थ जो है हमारे पास वो 4 है। तो ये वाली जो विड्थ आई है हमारे पास, ये वाली, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया क्या, 4। ठीक हो गया बेटा, समझ गए हैं? उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसको हम देखते हैं। द लेंथ ऑफ ए साइड एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ ए ट्राइंगल आर x plus 3 centimeter and 2x minus 5 centimeter respectively. Given that the area of the triangle is 20 centimeter, find the value of x. तो जी हम सबसे पहले समझते हैं डायग्राम की मदद से कि जी ये हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल मौजूद है। ठीक है, जिसमें ये लेंथ है हमारे पास और ये हाइट है। क्लियर? लेंथ हमें उसने दी है x प्लस 3 और हाइट जो दी है वो हमें दी है 2x माइनस 5।
और एरिया हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। पहले तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। वो होता है 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, और एरिया जो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको आपस में इक्वल करेंगे। 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब लिखने की जरूरत नहीं है, हम लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, यूनिट लगा देंगे, नो वरीज। अच्छा जी, अब लेंथ जो है वो x+3 है, हम उसकी जगह पे पुट कर देते हैं 1/2 इंटू x+3 और हाइट है जी हमारे पास 2x-5 इज इक्वल टू 20। अब ये इक्वेशन देखें तो आपके पास यहाँ पे पीछे क्वेश्चन नंबर 15 जो था उस टाइप की इक्वेशन बन गई है, ए पार्ट जैसे। 3 को हमने उस वक्त क्या किया था, 3 को उस 6 के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो हम 2 को उस तरफ 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास इस तरफ जो इक्वेशन रह जाएगी वो रह जाएगी x+3 2x-5 इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब हम इसको करते हैं सोल्व। इक्वेशन बन गई है, तो इसकी हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0 नहीं है ना, तो हम इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाएंगे, फिर फैक्टर्स बनाएंगे, फिर आंसर निकालेंगे। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2x² माइनस 10x प्लस 6x। 10x नहीं होगा, x को 2x के तो 2x², x को -5 से किया तो यहाँ पे 5x होगा, फिर 3 को 2x के तो प्लस 6x, फिर इनको सोल्व किया तो -15 इज इक्वल टू 40। तरतीब दे लेते हैं, 2x² और ये प्लस x हो जाएगा और ये -15 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो ये 2x² प्लस x और ये -55 इज इक्वल टू 0। हम एटम ब्रेक करते हैं, 55 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 110 माइनस में और हमें 1 चाहिए, तो ये 10 और 11 मल्टीप्लाई करो तो 110 प्लस 10 चाहिए, प्लस 1 चाहिए, तो हमें इसके साथ प्लस लगाएंगे, छोटी वैल्यू के साथ माइनस। तो ये 2x² माइनस 10x प्लस 11x माइनस 55 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन, x माइनस 5 प्लस 11 कॉमन, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये एक फैक्टर हमारे पास x माइनस 5 और दूसरा जी हमारे पास 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5 और यहाँ से x इज इक्वल टू -11/2। अब आपके पास लेंथ और ब्रेथ दी हुई थी ना, तो हम यहाँ से जो हमारा जो आंसर आएगा ना वो आएगा x इज इक्वल टू 5, ये हमारा आंसर होगा। तो हमें पता कैसे चला जी ये x की वैल्यू ये वाली होगी हमारे। तो अगर हम यहाँ पे पुट करें, x की जगह पे 5 तो हमारे पास ये लेंथ 8 हो जाएगी, यहाँ पे पुट करें 5 तो हमारे पास यहाँ पे हाइट जो आएगी वो आएगी 5। ठीक है, और अगर हमारे पास ये जो दूसरी x की वैल्यू आई है वो -11/2, यहाँ पे पुट करें -11/2 प्लस 3, तो जी यहाँ पे होगा हमारे पास -5/2 x की वैल्यू आएगी। और अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो जी यहाँ पे हमारे पास कुछ और वैल्यू आएगी जो कि रैंडमली करेक्ट नहीं होगी। माइनस में हमारे पास कभी भी लेंथ या विड्थ नहीं आती, तो हमारा आंसर ये पॉजिटिव वाला होगा जो कि है x इज इक्वल टू 5। ठीक हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा, जिसमें हमने बताना है अ पीस ऑफ वायर 44 सेंटीमीटर लॉन्ग। जी ये हमारे पास एक पीस ऑफ वायर है जो कि है 44 सेंटीमीटर लॉन्ग, इज कट इनटू 2 पार्ट्स। लो जी हमने इसको 2 हिस्सों में कट कर दिया। ठीक है, ईच पार्ट इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर given that the total area of the two square is 65 centimeter square, find the perimeter of each square। अच्छा जी, अब ये जी हमारे पास टोटल एक वायर थी जो कि है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर की, सॉरी स्क्वायर नहीं 44 सेंटीमीटर की। अब ये जो एक दो पार्ट्स में तक बनाया था हमने इसको, तो वो कहता है कि अगर दोनों को हम स्क्वायर शेप दे दें
ठीक है। और फिर उसके बाद वो कहता है इन दोनों के स्क्वायर को सम करें तो हमारे पास 65 आता है। तो बताओ पैरामीटर क्या होगा दोनों हर एक स्क्वायर का। तो जी हम कहते हैं कि ये जो एक स्क्वायर हमने बनाया है, लेट कर लेते हैं कि ये जो स्क्वायर है वो है ए और ये जो स्क्वायर है ये है बी। ठीक है। इसकी कितनी साइडें हैं? 1 2 3 4। 4a और ये कितना है 1 2 3 4 प्लस 4b इज इक्वल टू 44। अब आप कहोगे ये सर जी कैसे आ गया? देखो ना, ये 44 था ना, उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया तो ये भी 22 हो गया, ये भी 22 हो गया। ठीक है। अब इस 22 वाली जो हमारे पास वायर थी, इसको बेंड करके इन्होंने स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर की 4 साइडें होती हैं, इन 4 साइडों का सम 22 के इक्वल होगा। तो हमने वो उसको 4a की जगह पे लिख दिया। ठीक है, जो कि है 22। अब ऐसे ही ये जो दूसरा पार्ट था हमारे पास, उसको भी बेंड करके उन्होंने स्क्वायर बनाया है। इसकी भी साइडें 4 थी तो हमने उसको भी लिखा 4b, जो कि ये भी है 22। अब 22 प्लस 22 वो 44। तो उससे हमने इक्वेशन बना ली कि 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 44। ठीक है। अब अगर हम यहाँ से 4 कॉमन लें तो a प्लस बी इज इक्वल टू 44। 4 उस तरफ डिवाइड होगा तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी a प्लस बी इज इक्वल टू 11। इक्वेशन 1। ठीक है। अब जी दूसरी दूसरी वो बात करता है कि ये जो हमारे पास स्क्वायर है ना, एक ये वाला स्क्वायर जिसको हमने ए बनाया है और एक ये दूसरा स्क्वायर जो कि है बी, इन दोनों के स्क्वायर का सम जो है वो इक्वल है 65 के। अगर हम इसका भी स्क्वायर ले लें और इसका भी स्क्वायर ले लें तो वो उसका सम जो होगा वो 65 के है। तो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 65। ठीक है, ये इक्वेशन 2। तो जी ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे? अब आप इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दें कि आप इस इक्वेशन से एक न्यू इक्वेशन ड्राइव करें। क्या आपने ए को वहीं रखा, इज इक्वल टू 11 माइनस बी किया, जिसका नाम दिया आपने ए का, कैपिटल ए। ठीक है। अब ये पुट कर दें आप इक्वेशन 2 में। तो जी हमारे पास क्या होगा, ए की जगह पे आ गया 11 माइनस बी का स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 65। ठीक है। अब इसको ओपन करें। 11 का स्क्वायर 1 to 1, फार्मूला ओपन कर रहे हैं हम। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो 11 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 22b फिर ये प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 65। आप इसका फार्मूला ओपन करके देख लीजिएगा, यही आएगा। ठीक है। अब इसको हम पूरी इक्वेशन को ना रीअरेंज करते हैं। तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर फिर जी माइनस 22b आ जाएगा, फिर 1 to 1 आ जाएगा, प्लस 1 to 1 आ गया, फिर 65 को उस तरफ ले जाए तो माइनस 65 इज इक्वल टू 0। अब 2b स्क्वायर माइनस 22b। अब इस 121 में से 65 को माइनस कीजिए तो कितना आएगा हमारे पास? हमारे पास जी यहाँ से 35 प्लस 55 प्लस 1 56। तो जी प्लस 56 हमारे पास वैल्यू आएगी इन दोनों को सोल्व करने से। अब पूरी क्वेश्चन में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लिया तो जी बी स्क्वायर माइनस 11b और प्लस 2 to the 4 सॉरी 2 to the 4 1 कैरी 2 8 the 16। तो जी हमारे पास 28 आ गया। अब जी हमारे पास 2 उस तरफ जाकर डिवाइड होगा, 0 से ख़त्म हो जाएगा। तो इक्वेशन बनी है बी स्क्वायर माइनस 11b प्लस 28 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। अब मल्टीप्लाई करने से 28 प्लस माइनस करने से माइनस 11। तो जी ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं? सोचिए ज़रा। तो बेटा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 7b माइनस 4b प्लस 28 इज इक्वल टू 0। 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28 माइनस 7 माइनस 4 माइनस 11 हो जाएगा। तो जी यहाँ से b कॉमन आ जाएगा
तो b माइनस 7, यहाँ से -4 कॉमन, तो b माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो जी b माइनस 7 एंड b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। b माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम यहाँ से b इज इक्वल टू 7, एक ये वैल्यू आ गई, और दूसरी है जी b इज इक्वल टू 4, एक ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे किस में, इस वाली वैल्यू में, तो हमारे पास a की वैल्यूज़ आ जाएंगी। a इज इक्वल टू 11 माइनस b, 11 माइनस b, a इज इक्वल टू 11 माइनस 7, तो a इज इक्वल टू 5। यहाँ पे पुट करते हैं, a इज इक्वल टू 11 माइनस b, a इज इक्वल टू 11 माइनस 4, a इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 माइनस 4 कितना आएगा हमारे पास, 7। तो जी एक हमारे पास वैल्यू आई है स्क्वायर की 5 और 7, और एक आई है जी हमारे पास 7 और 4। ठीक है, तो बेटा आप इन दोनों में से कोई एक भी उठा लें, क्योंकि हमारे पास जो है वो सेम ही है, दोनों का जो एरिया आएगा वो सेम है। तो हम ये ए और बी उठा लेते हैं, ये स्क्वायर की साइड आ जाएंगी। ठीक है, एक स्क्वायर की साइड है हमारे पास 7, और एक स्क्वायर जो है जिसको हमने बी का नाम दिया था उसकी है साइड 4। ठीक हो गया, तो हम कहते हैं जी दोनों के हमने पैरामीटर फाइंड करने हैं। तो अगर हम ए जो हमारे पास एक स्क्वायर है, हम उसका पैरामीटर फाइंड करें तो वो 4a होता है। ठीक है, तो 4a की वैल्यू है जी हमारे पास 7, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 28 मीटर प्लस सेंटीमीटर है तो। और जो बी स्क्वायर के नाम से हमने नाम रखा था जिसका, अगर हम उसका पैरामीटर फाइंड करें तो वो क्या होगा, 4b, और 4b की वैल्यू है जी हमारे पास 4, तो जी वो हमारे पास आएगा 16 सेंटीमीटर। तो जी ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा। इसमें वो कहता है कि हमारे पास एक कॉइन है जिसके अंदर एक स्क्वायर भी मौजूद है। ठीक है, मैं पढ़ भी देता हूँ, चलें। द फिगर शो डेट द एंशिएंट कॉइन which was once used in China, the coin is in the shape of circle, ठीक है, of radius 3 सेंटीमीटर, जिसका जो रेडियस है, जैसे कि ये शेप है हमारे पास, उसका ये जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर, और विद स्क्वायर ऑफ साइड। अब जिसकी एक हमारे जिसके अंदर एक स्क्वायर भी मौजूद है, जिसकी एक साइड है एक्स। ठीक है, जिसकी साइड क्या है, एक्स है। रिमूव्ड फ्रॉम इट सेंटर, अगर हम उसे रिमूव कर दें तो एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ द कॉइन इज 7 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसको निकाल दें तो हमारे पास ये जो बाकी जो एरिया बचेगा वो जो इक्वल है वो है 7 पाई के। ठीक है, तो अब हम इसकी एक बनाएंगे इक्वेशन। पार्ट 1 में उसने कहा फॉर्म एन इक्वेशन इन एक्स, एक्स की टर्म में हमने एक इक्वेशन बनानी है। शो डेट इट रिड्यूस टू 2 पाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जो इसको रिड्यूस करे। ठीक है, तो हम अब इक्वेशन बनाते हैं। तो जी हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है, वो कितनी है, 3, तो पाई आर की वैल्यू है 3, उसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9 पाई। ठीक हो गया बेटा। अब दूसरी चीज़ जो उन्होंने दी है, एक स्क्वायर दिया है, तो स्क्वायर का हमें एरिया पता होना चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर जो कि होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब यहाँ पे जो लेंथ है वो एक्स दी हुई है, तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो फिर जी उन्होंने कहा है कि एरिया ऑफ ए सर्कल में से अगर वो स्क्वायर को रिमूव कर दें तो हमारे पास जो एरिया आएगा वो आएगा 7 पाई। तो हम उसको बयान करते हैं जी। एरिया ऑफ सर्कल जो था हमारे पास 9 पाई, उसमें से अगर हम स्क्वायर को रिमूव कर दें जो कि है एक्स स्क्वायर, तो वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास 7 पाई के। ठीक है, अब 7 पाई को इस तरफ ले जाएं, 9 पाई माइनस 7 पाई
माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 9 पाई माइनस 7 पाई, 2 पाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखिए वही इक्वेशन बन गई, पार्ट 1 हमारा सोल्व हो गया। सेकंड पार्ट में कहता है कि इसी इक्वेशन को आप सोल्व कीजिए। तो जी हम सोल्व कर देते हैं सेकंड पार्ट में। ये जो हमारे पास 2 पाई माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हम सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर को हम उस तरफ ले जाते हैं, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई को उस तरफ ले जाते हैं, यहाँ पे माइनस एक्स, उस तरफ माइनस 2 पाई, माइनस माइनस से कैंसिल, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई। अब हमें 2 पाई की वैल्यू पता है ना क्या होती है। पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14, या हम इसको कहते हैं पाई इज इक्वल टू 22/7। दोनों सेम ही होते हैं। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 3.14। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 6.28। हम एक्स फाइंड करें तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू बेटा आ जाएगी हमारे पास 2.505। ठीक है, ये जी हमने एक्स को सोल्व कर दिया। अब जी थर्ड पार्ट में कहता है फाइंड द पैरामीटर ऑफ दिस स्क्वायर। पैरामीटर फाइंड करना है हमने थर्ड पार्ट में। अब स्क्वायर का जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो होता है जी 4 लेंथ। लेंथ हमारे पास x है तो 4x हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या है ये हमारे पास 2.505। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 4 से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10.02। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बेटा लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2.21। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। तो जी इसमें वो कहता है नादिया वॉक एट एन एवरेज स्पीड ऑफ x+2 km/h for x-3 horse and cycles at an average speed of 3x+5 km/h for x hour. She cover a total distance of 74 km. Form an equation in x। पार्ट 1 में हमने ये वाली इक्वेशन बनानी है, पार्ट 2 में हमने उसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, पार्ट 3 में हमने उसकी इंटायर जर्नी का टाइम बताना है। ठीक है, चलें हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 21। तो जी सबसे पहले उसने कहा कि नादिया करती है वॉक। ठीक है, नादिया वॉकड, उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड जो दी है बेटा वो दी है x+2। ठीक है, और उसका टाइम जो दिया है वॉकड का वो दिया है उसने x-3। ठीक हो गया, ये है वॉकड। अगर हम इसी का डिस्टेंस निकालें तो हमें पता है स्पीड का जो फार्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, डिस्टेंस ओवर टाइम, या फिर छोटी क्लासेस में आपने साइंस की बुक में पढ़ा होगा। ठीक है, अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो टाइम उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड कितनी थी हमारे पास x+2, और टाइम कितना था जी x-3। ठीक हो गया, ये हमारे पास वॉक का आ गया डिस्टेंस, कि उसने इतना डिस्टेंस तय किया है पैदल चलते हुए। तो जी दूसरी बात उसने की है, जब वो साइकिल चला रही थी तो उस वक्त उसकी स्पीड क्या थी,
साइकिल पे उसकी स्पीड जो थी वो कितनी थी जी, इज इक्वल टू 3x+5, और जो उसको टाइम लगा वो लगा है जी x। अब यहाँ से भी डिस्टेंस निकालें, फार्मूला वही यूज़ करेंगे जो ऊपर भी यूज़ किया है। तो जी वो x स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम हो जाएगा, तो x मल्टीप्लाई बाय 3x+5। ठीक है जी, ये दोनों हमारे पास डिस्टेंस आ गए हैं। फिर उसने कहा है शी कवर अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 74 किलोमीटर। तो ये टोटल जो डिस्टेंस है ये वाला और ये वाला वो इक्वल है 74 के। तो हम इन दोनों को सम करके लिखेंगे कि जी x+2 x-3 प्लस x इंटू 3x+5 इज इक्वल टू 74। ये टोटल डिस्टेंस हो गया ना, दोनों को सम करेंगे तो वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो जी ये हमारे पास इक्वेशन बन गई मेन। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो एक्स को इसके साथ किया तो -3x प्लस 2x और -6, ये सोल्व हो गई। अब इसको सोल्व करते हैं, +3x² प्लस 5x इज इक्वल टू 74। अब इनको सोल्व करें, 3x प्लस x 4x² -3x प्लस 2x -x और 5x, तो जी ये +4x आ जाएगा, और जो रिमेनिंग वैल्यू है वो है -6 और -74 इज इक्वल टू 0। 4x² प्लस 4x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, -80 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लें तो हमारे पास x² प्लस x माइनस 4 टू द 8 20 इज इक्वल टू 0। तो जी x² प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब पहला पार्ट तो देख लें हम, उसमें उन्होंने क्या कहा था। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने तो यही इक्वेशन बनाई हुई है, ठीक है। तो हम इसकी ये जो हमारे पास इक्वेशन ये वाली आ गई है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पे क्लोज हो जाता है, ठीक है। सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है, वो कहता है इसी इक्वेशन को सोल्व करो। ये जो इक्वेशन है जो कि है 4x² प्लस 4x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करते हैं, तो अगले जो दो स्टेप के हैं वही हम साथ में यहाँ पे लिख लेते हैं। x² प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, x² प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक करें तो x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। x कॉमन तो x प्लस 5 इंटू -4 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर है जी x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू 4। तो ये दो वैल्यूज आ गई हैं, इनमें से हम जो माइनस वाली वैल्यू है उसको निगलेक्ट कर देंगे और ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। क्योंकि डिस्टेंस चल रहा है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास 4 आ जाएगी। तो जी पार्ट सी में उसने कहा है फाइंड द टाइम टेकन फॉर हर इंटायर जर्नी, टोटल टाइम। पार्ट 3 में टोटल टाइम, अब टोटल टाइम कितना था। अब अगर हम देखें तो एक टाइम था हमारे पास x-3 और दूसरा टाइम था x, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, x प्लस x-3। तो जी x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 4, 4 प्लस 4 -3। तो जी हम इसको सोल्व करें, 4 प्लस 4 8 -3, तो हमारे पास 5 और हमारे पास टाइम आ जाएगा, टोटल टाइम आ गया, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। तो जी बेटा यहाँ पे हमारी ये आज की एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।